जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। तो इस खबर को लेकर आप लोगों की क्या राय है? आप लोग भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अपनी राय अवश्य रखिएगा। और वीडियो को मैं तो कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ये शेयर करना, तभी तो भारत देश की हर जनता तक ये वीडियो पहुँचे और उन लोगों को भी पता चले कि किस तरह से मतलब हिंदू सनातन धर्म के ऊपर जो संत या जो कथावाचक काम करता है उनके ऊपर यही मीडिया ट्रायल होती है और यही मीडिया उन पर आरोप लगाती है। भविष्य में भी देखा हमने कि हिंदू संत आसाराम जी बापू के साथ भी यही घटना हुई। आसाराम जी बापू ने लाखों लोगों को जो कन्वर्ट हो गए थे, जो गरीब आदिवासी थे, उनको आसाराम जी बापू ने घर वापसी करवाई। वही उन लोगों को रास नहीं आया तो यही मीडिया ने संत आसाराम जी बापू के खिलाफ मीडिया ट्रायल शुरू की और एक लड़की को खड़ा कर दिया गया। जैसे अभी कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, जो कल उन्होंने अपनी कथा के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरह से मीडिया की धुलाई की है, मतलब खुलकर उन्होंने अपनी बात रखी है। उन्होंने बताया कि मेरे ऊपर एफआईआर नहीं हुई, दर्ज अभी हुई, और मीडिया ने खबर चला दी कि महाराज जी के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई और बहुत जल्द महाराज जी जेल के अंदर जाने वाले हैं। अभी क्या खबर फैला दी कुछ मीडिया ने कि अनिरुद्धाचार्य पर एफआईआर दर्ज हो गई। आज मैं गया थाना चला गया कि मीडिया की सच्चाई दुनिया को तो दिखाऊं। वीडियो आया है, वीडियो के माध्यम से दिख रहा है कि महाराज जी थाने के अंदर पहुंचे और वहां के थानेदार से महाराज जी ने पूछा कि भाई मेरे खिलाफ कोई एफआईआर हुई कि नहीं हुई। थानेदार ने बोल दिया कि भाई यहाँ कोई भी एफआईआर नहीं हुई। यानी कि मीडिया किस तरह से झूठी खबरें चलाती है, संतों को, कथावाचकों को और हिंदू सनातन धर्म के प्रति जो काम करते हैं उनको ये लोग बदनाम करते हैं। इन मीडिया वालों से पूछो कि तुमने कितनी सेवा चलाई, केवल बदनाम ही करोगे सनातन को। सनातनी हम हिंदुओं का दुश्मन कौन है? हम हिंदुओं को पहले मंथरा लड़वाती थी, आज ये कुछ मीडिया लड़वा रही है। ये मंत्रा का अपडेट वर्जन है आज की मीडिया। खुलकर कल अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने बोला कि कोई 1 करोड़ रुपया देकर यही मीडिया, उन्होंने वहां तक बोला कि यही मीडिया लड़की को खड़ा कर सकती है। देखो मीडिया के पास पैसा बहुत है, ये मीडिया वाले कुछ भी करा सकते हैं। कल को ये किसी लड़की को 1 करोड़ रुपया दे दें और बोल दें कि तुम अनिरुद्धाचार्य जी के लिए कुछ भी बोल दो, तो बताइए चरित्र को बिगाड़ने के लिए कुछ भी करा सकते हैं ये लोग के नहीं? लड़की को कि तुम्हें ये बोलना है तो बताइए ये मेरी छवि खराब कर देंगे कि नहीं? और ये मीडिया वाले अब यही करेंगे, देख लेना। क्योंकि मीडिया वाले केवल ये टीआरपी के भूखे, इन्हें धर्म से, सनातन से कोई लेना देना नहीं। और संत आसाराम जी बापू के मामले में भी यही वस्तु हुई थी, क्योंकि जिस लड़की ने संत आसाराम जी बापू पर आरोप लगाया था उस लड़की ने कहीं पर भी ये जिक्र नहीं किया था कि मेरे ऊपर बलात्कार हुआ। जो एफआईआर दर्ज हुई थी रात को 2:30 बजे दिल्ली के कमला नगर मार्केट के थाने के अंदर, उसमें कोई भी बलात्कार की धारा या रेप की कोई भी धारा उसके अंदर नहीं दर्ज की गई थी। और जब लड़की के शरीर की मेडिकल हुई थी, जांच हुई थी, उसमें भी खरोच तक के निशान नहीं आए थे, क्योंकि तब के डीसीपी अजय पाल लांबा का भी यही कहना था। पहले दिन से हम ये कह रहे हैं, आप एफआईआर भी देख लें, एफआईआर में बच्ची ने 376 का आरोप नहीं लगाया। हम बार बार ये कह रहे हैं कि मेडिकल रिपोर्ट जो दिल्ली से आई है हमारे पास, मेडिकल रिपोर्ट में भी किसी भी तरह से 376 के आरोप के पक्ष में कोई एविडेंस नहीं है। लेकिन इस मीडिया ने रात दिन बलात्कारी बाबा करके लोगों को भ्रमित किया, न्यायपालिका को भ्रमित किया और संत आसाराम जी बापू को आजीवन कारावास की सजा हो गई। तो इस खबर को लेकर आप लोगों की क्या राय है? आप लोग भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अपनी राय अवश्य रखिएगा। और जो लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ये प्रत्यक्ष प्रमाण आपको मिल रहा है कि बगैर एफआईआर के, और मीडिया उसको ट्रायल शुरू कर दिया उसने कि अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ एफआईआर हो गई है, गिरफ्तारी होगी और आरोप लगाया गया। इस तरह से मतलब
प्रचार चालू कर दिया। अब ये मीडिया ट्रायल जो है ये हिंदुस्तान की सनातन संस्कृति को नष्ट करने के लिए कितनी बेसब्री से तुली हुई है और किनके इशारों पर हो रहा है, ये सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। अब कहा, स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर किसी को 1 करोड़ रुपया लड़की को दे दिया जाए और वो झूठा आरोप लगा दी, उसकी पूरी जिंदगी उसकी बर्बाद हो जाएगी। और उन्होंने ये भी बोला कि कल उठकर मतलब ये आरोप मेरे पे भी लग सकते हैं। सोचो, अब डर सता रहा है इन लोगों को। जब आसाराम जी बापू पर यही आरोप लगा था, ये कोई बोलने को तैयार नहीं थे, लेकिन आज जब उनके ऊपर आई तो आज उन्होंने खुलकर मतलब जो बोला है। महाराज जी को हम खूब खूब धन्यवाद, खूब खूब साधुवाद देंगे हमारे चैनल के माध्यम से कम आपने समाज तक सच्चाई तो पहुंचाई कि मीडिया कुछ भी कर सकती है। अब यही कार्य अगर देखा जाए, मतलब 12 साल पहले जब बापूजी के ऊपर यह केस डाला गया था, इसके पहले इस मीडिया ने कितना ट्रायल किया था और आश्रम के ऊपर आरोप लगाया। आश्रम का तंत्र मंत्र होता है, आश्रम के अंदर तय होती, जबकि सीबीआई रिपोर्ट में कुछ भी नहीं लिखा और निर्दोष आश्रम को निर्दोष साबित किया गया था। तो ये मीडिया किस हद तक जा सकती है, क्या कर सकती है, जबकि 12 साल पहले के ये घटनाएं हुई हैं और इसके बावजूद भी संत आसाराम जी बापू के 450 आश्रम पूरे भारतवर्ष में चलाए जा रहे हैं और 17,000 बाल संस्कार केंद्र चल रहे हैं। युवा सेवा संघ कार्य चल रहा है। इस प्रकार के अनेक अनेक प्रकल्प और आदिवासियों क्षेत्रों में भी जो कन्वर्ट हो गए थे हिंदू, उनको घर वापसी का कार्य किया जा रहा था। तो ये सब इतना विशाल रूप से वटवृक्ष के रूप में जो कार्य परम पोषण से आसाराम जी बापू का चल रहा था, और वो इन मीडिया वालों को या विदेशी कंपनी जिनके बापू स्पष्ट रूप से बोला करते थे कि भाई आयुर्वेदिक का प्रचार करना कि इससे जीवन की रक्षा होगी, बाकी नशा से इन सबसे बचाना काम होता था, और सेवा करना। अब गायों की सेवा देखिए, बापू बोले, जो मीडिया किसी ने पूछा था कि आप गायों की सेवा करते हैं इतने लाख, बापू का, मैं गाय से, गाय हमारी सेवा करती है। हजारों एक आश्रम में 5-5 हज़ार गाय हैं, और जिन गायों को कहाँ से जो कत्ल खाने में जा रही थी उनसे निकाल ला कर उनको नया जीवन दान दिया गया था। आप वो प्रकल्प उनके देखिए, आदिवासियों में जाकर के देखिए, गरीब, जहाँ गरीब बेचारे लोग रहते हैं जिनका खाने पीने तक की व्यवस्था नहीं होती, वहाँ उनकी खाने पीने की व्यवस्था करना, उनकी शिक्षक व्यवस्था करना, उनके वस्त्रों का कपड़े पहनने पर उनकी मकान की व्यवस्था करना। यानी कि उसके बाद इन्होंने यही लड़की वाला प्रपंच, हाँ, वो जो आज अनुरुद्धाचार्य जी ने बोला है, यही 12 साल पहले इन्होंने पूरा गेम खेल करके, बापूजी के पूरा गेम खेला और खेल करके 12 साल जेल के अंदर इन्होंने रखवाया था। ये वही मीडिया है। और मैं तो सरकार से भी कहूँगा, कानून होना चाहिए और मीडिया के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, इनको भी सजाएं होनी चाहिए कि अगर आज ये खुलकर के इस प्रकार से ना बोलें तो आने वाले कल के समय में जो बापूजी के साथ में किया गया था वही इनके साथ में होगा। नहीं, उन्होंने बोला ना, खुला बोल दिया, उन्होंने बता ही दिया कि मेरी हत्या भी हो सकती है, मेरे को ये लोग जेल में भी डलवा सकते हैं और लड़की भी खड़ी कर सकते हैं और चरित्र हनन का आरोप लगा सकते हैं। और अभी तो केवल एफआईआर दर्ज होने वाली थी और इतनी ट्रायल हुई और कोई बोलने को तैयार नहीं, बाकी दूसरे लोग चुप बैठे। अगर ये जेल गए और अगर लड़की का आरोप लग गया इनके ऊपर भी, मीडिया ट्रायल हो गई, तो इनके जो बड़े बड़े मित्र है ना, नाम नहीं लेना चाहेंगे, और भी कथाकार इनके बहुत ही बड़े मित्र है, अभी तो कुछ बोल नहीं रहे, लेकिन तब तो इनके तरफ देखेंगे भी नहीं है। मैं यही बता रहा हूँ कि यही बात आगाह कर रहा हूँ इस समाज को, इस संत समाज को, या जो हमारे देश के लिए, समाज के लिए कार्य कर रही संस्थाएं हैं। मैं खाली एक व्यक्ति के लिए नहीं बोल रहा हूँ, हिंदू धर्म के लिए जो सामाजिक संस्थाएं भी कार्य कर रही हैं, जो चाहे आरएसएस की हो या विश्व हिंदू परिषद की हो या बजरंग दल की हो या कथावाचक हो या अन्य जो भी हमारे, चाहे जैन धर्म के हों, चाहे बौद्ध धर्म के हों या महावीर
से हों, सबसे मेरा अनुरोध है कि आप अगर वास्तव, क्योंकि ये सब तुम सब सनातनी हो, मूल सनातन है, सनातन के बीज से ही सब पत्ते फल फूल वृक्ष डालियाँ सब तैयार हुई हैं। अगर हम ये सनातन धर्म को ही ये लोग काट देंगे तो कौन बचेगा भाई मेरे। इसलिए सभी से मेरा अनुरोध है कि सभी लोग खुलकर आइए और आने के बाद ऐसे मीडिया वालों के खिलाफ आवाज़ उठाइए और आवाज़ उठा करके सरकार को आगाह कीजिए। आने वाले भविष्य में जो है इस प्रकार के कोई घटनाएं ना होनी पाएँ, अगर होती हैं तो उसकी सीधी सीधी जिम्मेदार सरकार और न्यायपालिका स्वयं होगी। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।